हेलो एवरीवन, वेलकम टू सागर बंसल। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th चैप्टर दैट इज सेट्स। हम लोग क्लास 11th का चैप्टर सेट स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स का। फर्स्ट वीडियो आपकी है, फर्स्ट क्लास आपकी है, तो आप लोग स्टार्ट कीजिए बेसिक से मेरे साथ। सेट्स क्या होते हैं, सेट, ठीक है, हम लोग सब चीज़ें पढ़ेंगे इस वीडियो में, देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सेट क्या होता है। ठीक, व्हाट इज सेट? That is, what is set? A well-defined collection of object. A well-defined collection of objects is called a set. तो सेट आपको क्या पता लगा? सेट क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि हमने बहुत सारे ऑब्जेक्ट को क्या करा हुआ है, कलेक्ट करा हुआ है। यानी कहने का मतलब क्या है कि हमने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, हमने कैटेगरीज बनाई हुई हैं जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो उन्हें सेट बोलते हैं, यानी हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टी दैट रिप्रेजेंट अ सेट, उन्हें सेट बोलते हैं। ठीक है, नाउ द ऑब्जेक्ट इन अ सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर और एलिमेंट्स। क्या लिखेंगे? अगला टॉपिक क्या है इसका? The objects in a set, the objects in a set are called its elements or members or points। समझ में आ रही है? तो जितने भी उसके अंदर क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है? उनके एलिमेंट्स या फिर मेंबर्स या फिर पॉइंट्स। ठीक है, तो जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं एक सेट में, कैटेगरी हमने बना रखी होती है, तो उसे क्या बोला जाता है? उनके एलिमेंट्स, उनके मेंबर्स और उनके पॉइंट्स बोला जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ ए इज अ एलिमेंट, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, इफ ए कोई भी चीज है, कोई भी नंबर है, इफ ए इज एन एलिमेंट, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। सपोज कीजिए एक सेट है आपका ए, उसके अंदर ए स्मॉल है, कोई भी एक एलिमेंट है, कोई भी एक उसका एक ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या लिख सकते हैं? ए बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब है ए बिलोंग्स टू ए, यानी ये जो सिंबल है इसका मतलब क्या है? बिलोंग्स। ठीक है, ये जो सिंबल मैंने बना रखा है इसका मतलब क्या है? बिलोंग्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए, देन ए बिलोंग्स टू ए, और बिलोंग्स का सिंबल आपको दिखाई दे रहा है। इफ ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, देखिएगा मैं क्या लिखने वाला हूं। इफ ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इफ ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, अगर ए कोई भी एक स्मॉल एलिमेंट है आपका ए, अगर वो किसी सेट को बिलोंग नहीं करता है, तो आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो यानी ए को बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, हम इसे समझेंगे जब क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर के। तो फिलहाल आप समझिए, अगर ए कोई भी एलिमेंट है सेट ए का, तो बिलोंग्स टू होगा उससे, अगर ए बिलोंग नहीं कर रहा है तो नॉट बिलोंग्स टू होगा। ठीक है, समझ में आया आपको? फॉर एग्जाम्पल ऑफ सेट, हम लोग एग्जाम्पल पढ़ते हैं कुछ सेट के, तो आपको और क्लियर होगा कि सेट क्या होता है और कैसे कैसे बनाए जाते हैं सेट। ठीक है, पहला एग्जाम्पल देखिएगा जरा। द कलेक्शन ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो अगर हम बात करते हैं किसकी? कलेक्शन ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट विल डिफाइंड अ सेट या विल मेक्स अ सेट, तो वो एक सेट बनाता है। जी हाँ, बनाता है। क्यों? क्योंकि 5 वोवेल होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। तो यस, इट विल मेक अ सेट एंड दीज आर द एलिमेंट्स। ए, ई, आई, ओ, यू, दीज आर द एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स और द मेंबर्स ऑफ द सेट। A, E, I, O, U. That means the vowel set will contain the elements A, E, I, O, U. They makes a set. Second, the collection of all. Second देखिएगा, the collection of all odd
natural numbers less than 10 makes a set. अब क्या दे दिया इन्होंने बोला द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। इसका मतलब क्या है कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं पर वो ऑड होते हैं 10 से कम, तो वो एक सेट बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है। नेचुरल नंबर पहली बार बताइए कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमें कौन से नंबर चाहिए? ऑड नंबर चाहिए। तो वो कौन से होंगे? वो आपके कौन से होंगे? या तो 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा या 7 होगा या 9 होगा। यस, इट विल मेक अ सेट एंड 1 3 5 7 एंड 9 1 3 5 7 एंड 9 विल मेक्स अ सेट। ये क्या बना रहे हैं? आपके सेट बना रहे हैं। बोलिए, समझ में आ रहा है आपको? पक्का? देखिए थर्ड पॉइंट देखिए, सेट का क्या होना चाहिए। थर्ड पॉइंट एक एग्जांपल और दे देता हूं आपको इससे पता लग जाएगा कि सेट कौन से होते हैं, सेट कौन से नहीं होते हैं। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स of the world, the collection of most dangerous animals of the world does not makes a set, does not makes a set। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर हमें तो पता होता है कि कौन सा एनिमल डेंजरस है कौन सा नहीं है, उसकी तो कैटेगरी बनाई जाती है। बट बच्चे लोग यहाँ पे आपको कैटेगरी कहाँ दी है कि आपने किस कैटेगरी के बेस पे ये बताया है कि हमने डेंजरस जो माना है वो इस कैटेगरी के बेसिस पे माना है, साइज के बेसिस पे माना है, उसके करेक्टर के बेसिस पे माना है। क्यों? डेंजरस हो सकती है तो एक चींटी भी हो सकती है, और नहीं हो सकता तो लोग बात शेर को भी प्यार करते हैं नहीं करते हैं। तो कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड डज नॉट मेक्स अ सेट, राइट? इट विल डज नॉट मेक्स अ सेट। सो आप एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे? सिंस देयर इज no criteria decided, since there is no criteria decided on what basis animal is dangerous, on what basis the animal is dangerous, किस बेसिस पे एनिमल्स को क्या माना गया है? डेंजरस माना गया है। ठीक है, so this will does not make a set। सभी को सेट समझ में आया? पक्का 100%? आगे चलते हैं, पक्का? चलिए चलते हैं आगे। वेरी गुड। हाउ टू डिस्क्राइब और स्पेसिफाई अ सेट। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू डिस्क्राइब। यहां से आपका इंपॉर्टेंट पार्ट चालू होता है जो आपका पेपर में आता है। हाउ टू डिस्क्राइब और स्पेसिफाई अ सेट। तो कैसे आप एक सेट को स्पेसिफाई कर सकते हैं या कैसे आप एक सेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं, हम इस वाली चीज में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपके दो सिस्टम होते हैं। पहला होता है आपका, ठीक है, आपके दो मेथड होते हैं। पहला मेथड देखिए कौन सा है आपका? पहला है आपका रोस्टर फॉर्म और टेबुलेशन मेथड। पहला कौन सा है आपका? रोस्टर, ROASTER, रोस्टर फॉर्म और टेबुलेशन मेथड। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है बच्चे लोग, मेरे बच्चे? रोस्टर फॉर्म और टेबुलेशन मेथड। तो पहला आपका सेट मेथड होता है रोस्टर फॉर्म और टेबुलेशन मेथड। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं? वी लिस्ट ऑल द मेंबर ऑफ द सेट। In this method, we list all the elements of the set within braces और कर्ली ब्रेसेस। हम लोग कर्ली ब्रेसेस के बीच में सारे एलिमेंट्स को लिख के दिखाते हैं इस मेथड में। एंड सेपरेट देम बाय कोमास, एंड सेपरेट देम बाय कॉमास। ठीक है बच्चे लोग? सो इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं? रोस्टर फॉर्म और टेबुलेशन मेथड में, इस मेथड में हम लोग सारे एलिमेंट्स लिख के दिखाते हैं, सारे एलिमेंट्स हम लोग लिख के दिखाते हैं। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस के बीच में, और सेपरेट यानी कि उन्हें सेपरेट करते हैं कॉमा से। क्या करते हैं? उन्हें सेपरेट करते हैं कॉमा से, राइट? देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल ले लें आपके लिए, ठीक है? फॉर
फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि इसमें क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, बताया जाएगा। पहले देखते हैं ए क्या है, सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ, ए है आपका सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24। तो बच्चे लोग आपको क्या करना है, आपको इसे रोस्टर फॉर्म में और टेबुलेशन मेथड में लिख के दिखाना है। सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24, ये आपका एग्जाम्पल है, क्वेश्चन भी मान सकते हो, बुक में क्वेश्चन की फॉर्म में, मैंने आपको एग्जाम्पल की फॉर्म में दिया है। एक ही बात है, आपको आना चाहिए। तो आपको 24 के फैक्टर लिखने हैं, किसमें, रोस्टर फॉर्म में और टेबुलेशन मेथड में, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है, देखिए जरा लिख के दिखा दूं, बहुत बच्चों वाला है। बताइए 24 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं जिससे 24 आपका डिवाइड होता है। ये सेट ए है आपका, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा, 12 से डिवाइड हो जाएगा, 24 से डिवाइड हो जाएगा। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 24, 2 4 6 8। तो दीज आर द 8 फैक्टर्स ऑफ 24, 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। नाउ वी कैन टेक द एग्जाम्पल नंबर बी, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 70। एक को लेके देखते हैं, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 70, बिटवीन 50 एंड 70। तो 50 और 70 के बीच के क्या ले लेंगे हम लोग, प्राइम नंबर का सेट हमें बनाना होगा। बच्चों वाला क्वेश्चन है, जरा देख लीजिए, जरा मुझे बताइए प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो आपके अपने ही टेबल में आते हैं। तो बताइए 50 से ऊपर वाले प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे। देखिए 50 नहीं होता, 51 नहीं होता, 52 नहीं होता, 53, 54 नहीं होता, 55 नहीं होता, 56 नहीं होता, 57 नहीं होता, 58 नहीं होता, 59, 60 नहीं होता, 61, 62 नहीं होता, 63 नहीं होता, 64 नहीं होता, 65 नहीं होता, 66 नहीं होता एंड 67, 68 नहीं होता, 69 नहीं होता। तो दीज आर द 4 प्राइम नंबर्स विच कैन बी कम्स इन देयर सेल्फ टेबल। तो ये चारों अपने अपने टेबल में आते हैं, ठीक है। तो ये सेट बना दिया इन्होंने प्राइम नंबर का, किस किस के बीच में, 50 और 70 के बीच में। होप आप सभी बच्चों को समझ में आया है। नाउ द सेकंड मेथड इज सेट बिल्डर फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म थी, रोस्टर फॉर्म और टेबुलेशन मेथड। दूसरी फॉर्म कौन सी होगी आपकी, सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरी मेथड कौन सा होगा, सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। जल्दी से देख लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, अंडर दिस मेथड वी लिस्ट द प्रॉपर्टी। In this method, we list the property. We list the property. Describe. We list the properties. The properties. Describing by the elements. By the एलिमेंट्स ऑफ द सेट। तो इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड में हम लोग प्रॉपर्टीज लिख के दिखाते हैं। इस मेथड में हम लोग प्रॉपर्टीज लिख के दिखाते हैं जो सेट आपके या जो एलिमेंट्स आपके सेट के क्या कर रहे होते हैं, ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं प्रॉपर्टी, वो हम लोग लिख के दिखाते हैं। किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में तो सारे एलिमेंट्स लिख के दिखाते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में आप सिर्फ प्रॉपर्टी लिख के दिखाते हैं, ठीक है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, अच्छे से देखिएगा, 2 एग्जाम्पल में टॉपिक कंप्लीट। देखिए, राइट द सेट ए इन सेट बिल्डर फॉर्म। बहुत ध्यान से देखिएगा, राइट द सेट ए 1 2 3 4 5 6 7 इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये क्वेश्चन भी है और मैंने आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में दिखा दिया है। आप लोग बहुत प्यार से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है, बहुत प्यार से। अब देखिए आपका 1 से लेकर 7 तक जा रहा है। कहाँ से जा रहा है, 1 से लेकर 7 तक। अब आपको एक बात तो क्लियर हो गई, क्या बच्चे लोग, कि सपोज कीजिए अगर ये नंबर कोई भी x है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, x बिलोंग कर रहा है किसे, एक नेचुरल नंबर को। x से बिलोंग कर रहा है, एक नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। एंड x इज लेस देन 8। तो प्रॉपर्टी क्या आ गई कि x आपका जो एलिमेंट है वो किसे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। क्यों, क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। अगर 0 से स्टार्ट होता तो होल नंबर आ जाता, लेकिन 1 से स्टार्ट हो रहा है तो नेचुरल नंबर आएगा और लेस देन 8। तो यानी दिस विल सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी एंड इट विल सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है।
नाउ द पार्ट नंबर बी, यानी एग्जाम्पल नंबर बी, यानी क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्या पूछा जाएगा आपसे इस क्वेश्चन में। राइट अ सेट बी इन सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए जरा, राइट द सेट बी, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन करते करते आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। 1 2 4 7 1 2 4 7 14 एंड 28 इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो यानी आपको रोस्टर फॉर्म दे रखी है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में जाना होगा, या सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी होगी, आपको रोस्टर फॉर्म में जाना होगा। तो आप चुटकी बजाते क्वेश्चन कर पाएंगे अगर आपने इस वीडियो को ढंग से समझा होगा। तो देखिए जरा, 1 2 4 17 14 एंड 28। तो यानी पहले तो ये किसे बिलोंग कर रहे हैं, सारे के सारे एक नेचुरल नंबर को। किसे बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर को। तो एक्स एक एलिमेंट है जो किसे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। अब 1 2 4 7 14 एंड 28 सब किसके फैक्टर हैं, 28 के फैक्टर हैं। सब किसके फैक्टर हैं, 28 के। तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, जल्दी बताओ। x इज अ फैक्टर ऑफ 28, x इज अ फैक्टर ऑफ 28। तो x किसका फैक्टर है, 28 का फैक्टर है। सबको बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन करते करते आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूं या मैं क्या कर रही हूं और मुझे इसमें क्या बनाना है। रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में, ऐसे क्वेश्चन कन्वर्ट करने के लिए आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। राइट बच्चे लोग, कर पाएंगे, समझ में आ रहा है आपको। पहली एक्सरसाइज आप लोग कर पाएंगे बड़े आराम से। एक क्वेश्चन और आपको कवर करा देता हूं तो आपको और अच्छा सा लगेगा कि सर ने कुछ टिपिकल से क्वेश्चन मुझे कराए हैं, तो मैं आराम से कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। देखिए जरा, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, राइट द सेट सी। आपको सी सेट लिख के दिखाना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्या सेट बनने वाला आपका, 3 6 3 6 9 12 15 और 18 इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा सेट सी को। ठीक है, आपको रोस्टर फॉर्म दे रखी है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा। जरा देखिए क्या है ये, 3 6। क्या आपको नजर आ रहा है कि क्या ये 3 का टेबल है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये 3 का टेबल चल रहा है। तो देखिए, एक्स एक एलिमेंट है जो किसे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। एक्स एक एलिमेंट है जो किसी नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। देखिए ये टेबल बन रहा है x इक्वल टू 3n। तो n क्या है यहाँ पे, n एक नेचुरल नंबर है, n इज अ नेचुरल नंबर। एक चीज और अभी खत्म नहीं हुआ है, n इज अ नेचुरल नंबर। n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जा रही है, 6 तक जा रही है। तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 6। समझ में आ रही है बात आपको। तो x एक एलिमेंट है जो नेचुरल नंबर है। तो x इक्वल टू 3n, यानी कि 3 का टेबल चलेगा। n की वैल्यू कहाँ से जाएगी, 1 से जाएगी और 6 तक जाएगी। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 6। तो यानी 1 से स्टार्ट होगी और 6 तक जाएगी, और 1 के इक्वल भी है और 6 के इक्वल भी है। तो ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल फतेह हो गया, कंप्लीट हो गया। और होप आप लोगों को सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और सेट की थ्योरी समझ में आई है। हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया है इस चैप्टर का, शायद आप लोगों को समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। आने वाली वीडियोज़ में हम इसके और क्वेश्चन कवर करेंगे और टॉपिक्स कवर करेंगे और अपने सेट चैप्टर को मजबूत बनाएंगे। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, मिलेंगे आपसे क्लास नंबर 2 में।